अब IITs वर्सेस एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। जो आपने कहा IIT में आपने काफ़ी घिसाई करी, फिर से आप रूटीन बता सकते हो, क्या था रूटीन? तो 8 बजे मेरी क्लास होती थी, तो रेडी होके 8 बजे शार्प, नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 1 से 2 लंच ब्रेक, 2 से 5 मेरी लैब होती थी जहाँ पे हम सर्किट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा। 5 बजे तक हम सुपर बिजी, उसके बाद 5 से 6 थोड़ा ब्रेक, 6 बजे के बाद वापस मेरी कमिटीज़, कॉम्पिटिशन्स, वो सब रात के 12 बजे तक चलता था। डांस कॉम्पिटिशन, ड्रामेटिक्स, ये वो डिबेट। 12 बजे के बाद आके मैं अपनी असाइनमेंट्स करती थी, क्योंकि मेरा कल क्लास में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरा शेड्यूल पूरा पैक्ड रहता था, लेकिन मुझे थकावट नहीं होती थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग वट आई लव्ड डूइंग। मुझे बहुत थकावट होती थी क्योंकि आई हेटेड व्हाट आई वाज डूइंग। काफी सारे इंजीनियर्स की असलियत होती है। बट नाउ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, राइट? मुझे अब नहीं होती होगी। गुस्सा आता था तब, और ग्रेजुएशन के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा खुन्नस था। और जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आई स्टार्टेड वैल्यूइंग इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि वो एक कोलैबोरेशन सीखी थी, झगड़े करे थे, पॉलिटिक्स झेला था, प्रोफेसर्स के रिमार्क्स झेले थे। तो अब जब ट्रोलिंग होती है इस स्केल पे, इट्स नथिंग फॉर मी, क्योंकि प्रोफेसर्स ने तभी मेरे छाती से मेरा दिल चीर के फाड़ा था। तो इट्स फाइन, आई लव what I became, I didn't love the process of engineering college, honestly. और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, कोयले को प्रेशर के साथ निखार के उसको डायमंड बनाया जाता है। तो वो प्रोसेस में शायद आपको मज़ा ना आया हो, बट जब आप निखर के निकले हैं तो एक बेहतर ह्यूमन बनते हैं। मेरी एक थियरी है कि हर किसी को ना एक तगड़े करियर के लिए 4 या 5 साल की घिसाई करनी पड़ती। आई वुड एक्चुअली से 6 साल की घिसाई। 6 साल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमने कहा कि IITs की आउटकम यूजुअली ये होती है कि आपको एक बहुत बढ़िया पे पैकेज मिल जाता है और आपके करियर के स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। देन इट्स अप टू यू कि हाउ मच यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। पर ये पे पैकेज या करियर के बूस्ट के पीछे 6 साल की मेहनत होती है एटलीस्ट, यानी कि 11th से लेकर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। जी, मैंने 11th स्टैंडर्ड में IIT की कोचिंग स्टार्ट करी और 3 महीने में पता चल गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत मेहनत लगेगी। और मैं उस मेहनती मोड में अब नहीं हूँ। चिल किया, थोड़ी बहुत मेहनत करी, स्टेट एग्जाम्स दिए, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली। इंजीनियरिंग में भी इतनी घिसाई नहीं करी, सिर्फ एग्जाम के दौरान घिसाई करी, और इमोशनल घिसाई बहुत ज़्यादा हुई अलग अलग रीजंस की वजह से। एंड आई न्यू कि एज 22 से 28 तक बहुत घिसाई करनी पड़ेगी, ये मेरी मेंटालिटी थी, क्योंकि वो आपका अर्ली फेज ऑफ करियर है। और जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पे पैकेज वाज 12 lakhs, 13 lakhs, और वो शायद 3 या 4 बच्चों को मिलता था पूरे बैच में, और हर बैच में आई थिंक देयर वर सम 700-800 किड्स। एंड नॉर्मली जो एवरेज पे पैकेजेस थे, दे वर अबाउट 25K, 20K अ मंथ। तो मेजॉरिटी को कम मिलता था। 20K, 25K, that was the बिल्कुल एवरेज। सो आई न्यू कि घिसाई करनी ही पड़ेगी। फिर ये स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट होता है कि अपने खुद की लाइफ में आपको वो 6 साल का स्लॉट आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको 11th से लेकर एंड ऑफ कॉलेज तक घिसाई करनी है या करियर के बाद। बट घिसाई करनी पड़ेगी, और अगर 20s 30s में नहीं करी, फिर आपको 60s में जाकर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। So it's better to finish it off early. मुझसे एक सवाल पूछा जाता है हमेशा, पेरेंट्स आते हैं जब मास्टर्स यूनियन के अंडरग्रेड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो पेरेंट्स पूछते हैं कि स्वाति प्लेसमेंट हो जाएगा ना, टॉप कंपनीज में हो जाएगा ना? तो मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि देखिए, किसी ना किसी बच्चे का तो होगा, और इस कंपनी में होगा। आपके बच्चे का होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत कर रहा है। आप प्लेटर पे खाना दे सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते। तो मैं हमेशा हमारे सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, हम आपके पास CEOs ला रहे हैं, CXOs ला रहे हैं, आपको इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, बट अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और आपके बैचमेट्स ही वो प्लेसमेंट्स लेके जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेके जा पाओगे। आपके IIT के फ्रेंड्स अब क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, जो फ्रंट बेंचर्स थे मेरे जैसे वो चले गए नौकरियों में,
कंसल्टिंग में, फाइनेंस में, बड़े स्टार्टअप्स, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा में अच्छे पोजीशंस पे, और उन्होंने काफ़ी टाइम तक नौकरियां की। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो बैक बेंचर्स थे वो आज यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं। उफ। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं, लाइफ में हमेशा किया है, डिविएट नहीं करेंगे, सेट पाथ, कंसल्टिंग करो, वॉटन MBA करो, आगे जाओ, ये तुम्हारी लाइफ है। लेकिन जो बैक बेंचर्स थे दे वर मोर एक्सपेरिमेंटल। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था कि अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया तो मेरी वो बेन की नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, एक स्टार्टअप किया, 2 किया, 3 किया, चौथा सक्सेसफुल हो गया। और अब 10 साल हो चुके हैं, तो मैं उनको देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि यार आप कॉलेज में नहीं बता सकते कि कौन कितना सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेस का डेफिनेशन इज फाइनेंशियल सक्सेस, हर एक की अलग अलग होगी, बट हमेशा ही आप किसी भी कॉलेज में देखेंगे द बैक बेंचर्स विल टेक मोर रिस्क। अब ऑब्वियसली सारे बैक बेंचर्स यूनिकॉर्न फाउंडर्स नहीं हैं, बट उनके पाथ एक्सपोनेंशियली जाते हैं। जितने भी बैक बेंचर्स को मैं जानता हूँ